हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे अस धातु को पांचों लकार में किस प्रकार दिखाया जाता है। हम लोग के मन में, सभी विद्यार्थियों के मन में सवाल उठता है कि याद कर रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, किस लिए हम इसको याद कर रहे हैं, कहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। तो पहले बतला देते हैं इसका उपयोग किस तरह से होता है, उसके बाद जानेंगे हम लोग। ठीक, जैसे मान लो एग्जाम्पल में अनुवाद, यह लड़का है, यह लड़का है, यह लड़का है। जब हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो सर्वप्रथम यह का अनुवाद एतत् बना देते हैं हम लोग। उसके बाद लड़का का अनुवाद क्या होता है, बालक मतलब लड़का होता है। बाल क्या, बाल क्या, यहां तक तो कर देते हैं, यहां तक सब कर देते हैं सभी विद्यार्थी। लेकिन जब हैं का संस्कृत बनाना होता है तब फंसता है विद्यार्थी। कहां फंसता है तो देखना, हैं का क्या बने। तो अस मतलब क्या होते हैं, अस मतलब होना, अस मतलब होना। तो हम पढ़े हो हैं, यह लड़का है। जिस वाक्य के अंत में है हो, उस वाक्य का अनुवाद लट लकार में बनता है, उस वाक्य का अनुवाद लट लकार में बनता है। जब हम लट लकार में अस धातु को बिठाएंगे क्या बनेगा, सूत्र होते हैं पहले अस लट लकार का सूत्र ती ते अंति। तो अस धातु को जब इसके ऊपर दर्शाएंगे तो क्या बनेगा, अस्ति अस्त संति। तो है का यहां पर कितना लड़का है, एक लड़का। तो ती एक वचन में ती होता है, द्विवचन में ते होता है, बहुवचन में अंति होता है। तो बहुवचन यहां तो हो नहीं रहा है, यहाँ यह लड़का है, एक वचन का बोध हो रहा है। यहां क्या लगाएंगे, ती, तो अस जोड़ ती। तो है का क्या बनेगा, अस्ति। अस्ति मतलब है होता है। फिर अस्त, अस्त संति, इसका भी अर्थ होता है। इसका भी क्या अर्थ होते हैं, हैं। इसका अर्थ होते हैं हैं, अनुस्वार नहीं। प्लूरल में जब इनका ऊपर प्रयोग करेंगे तो अंति लगेंगे, और सिंगुलर मतलब एक वचन में जब प्रयोग करेंगे तो हैं का हम क्या बनाएंगे, अस्ति। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, वे सब लड़के हैं, वे सब लड़के हैं। वे सब बहुत सारा लड़का है, वहां पर जितना लड़का है सबका बोध हो रहा है, प्लूरल हो रहा है, बहुवचन। तो बहुवचन में है का हम क्या बने, तो ये वे सब का संस्कृत होता है ते। इनका तो हो गया अनुवाद। अब लड़के, एक लड़के नहीं है हमारे पास बहुत सारा लड़का है, बहुवचन में हो गया। तो बालका, बालको, बालका शब्द रूप चलता है, बालक शब्द रूप, जो कि अभी पढ़ाए ना, वो आगे जाकर के पढ़ाएंगे। अभी हम धातु रूप के ऊपर बात कर रहे हैं, धातु रूप याद करवा रहे हैं, याद करते चलो। इसके बाद इसका उपयोग देखेंगे हम लोग। उपयोग इसी तरह से होता है, और भी इनका उपयोग है। जैसे एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बाबू कि गच्छति, अस्ति में मूल धातु क्या, अस्ति में वचन बतावे, अस्ति में लकार क्या है, ये सब बाबू। ठीक इसी प्रकार पहले हम अनुवाद में इसका उपयोग देख रहे हैं अस धातु का। तो क्या बनेगा, लड़के का बाल का होता है। अभी इसी तरह जान जाओ, आगे चल करके देख लेंगे किस प्रकार से शब्द रूप आते हैं हम लोग को। ते बाल का है का क्या बनाएंगे, अब की बार अस्ति ही लगाएंगे। नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनेक लड़के आ गए। ऊपर में क्या था, एक लड़का का बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वे सब लड़के, सारा बहुत सारा लड़का है। तो बहुवचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अंति। तो अस्ति अस्त संति, तो यहाँ हाई का क्या बनेगा, संति। इस प्रकार से अनुवाद बन करके तैयार हो गया। हम लोग के मन में उठ रहा था कि हम जो याद कर रहे हैं धातु, गम धातु, पट धातु, इनका उपयोग कहाँ होगा। तो समझ गया इनका उपयोग किस प्रकार से होता है। तो इनका उपयोग अनुवाद बनाने में
एमसीक्यू को करने में इसका उपयोग होता है। तो चले हम धातु की ओर। एक बार याद हो गया बाबू, जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, इसलिए पढ़ो। अगर यदि हम एक बार रूप को बना लेते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब हम शिक्षा को एक बार ग्रहण कर लेंगे तो जिंदगी तक हमारे शरीर में गुण बना रहेगा। इसलिए गुण को ग्रहण करो, शिक्षा को ग्रहण करो। ठीक, तो आज धातु के ऊपर चलते हैं। अस मतलब होना, अस मतलब होना। सर्वप्रथम देखेंगे लट लकार के ऊपर किस प्रकार बनता है। सर्वप्रथम किस लकार के ऊपर देखेंगे हम लोग, लट लकार के ऊपर। लट लकार, एक वचन, द्विवचन, 3 नंबर में बहुवचन। वचन के 3 भेद होते हैं। इधर क्या होते हैं, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। तो लट लकार का सूत्र हम लोग जानते हैं, ती ते अंति सी थे थो अमी आबा अम, जो कि पहले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर ठीक ढंग से सीखना है तो वीडियो 1 से देखते हैं, तब कुछ संभव है, तब अपना गुण अपने स्कूल अपने कोचिंग में दिखा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक, बिठाना क्या बनेगा, अस्ति, अस्ते, संति, अस्ति अस्ता संति, तीते अंति सी, तीते अंति पढ़ा होगा, उसी में अस को बिठा रहे। कौन सा धातु, अस धातु को दर्शाते हैं। तो अस्ति अस्ता संति क्या होते हैं, फिर असी, असी, अस्थ, 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 ती सी थे थो। फिर क्या होते हैं, अमी आबा अमा, तीता अंति सी थे थो अमी आबा अमा, अस्मि, अस्मि, अश्व, अस्म। ठीक, यहां तक नोट कर लो। आज धातु के तीनों वचन एवं तीनों पुरुष में दर्शा दी। क्या, अस्ति अस्थ संति, असि अस्थ अस्थ, अस्मि अश्व अस्म। ठीक, यहां तक नोट करो, मिटाएंगे इसको। अब हम लोग देखेंगे आज धातु को लोट लकार के ऊपर। क्या सूत्र पढ़े हैं हम लोग लोट लकार का। जैसे बोला जाता है लोट लकार माइंड में चलना चाहिए। और तू तम अंतु, तो तू अस्तु, अस्तु, अस्तम, और नहीं लिखा जाता है और छिप जाता है। और ठीक जिस प्रकार की स्कूल में सको संयुक्त ध्रुवकल होता है, और ठीक उसी प्रकार हर्षई छिप जाता है, ठीक उसी प्रकार अस्तम में और शब्द छिप जाता है। अस्तम, अस्तु, अस्तम, संतु, क्या होते हैं, संतु। ए भी होता है ही, लेकिन अस ही होना चाहिए, नहीं होता है। इंपॉर्टेंट शब्द याद रखना, इसको भी आई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया बाबू। ये धी याद रखना। क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ये धी में लकार बतावे, तो कौन सा लकार बतलाएंगे हम लोग, लोट लकार। ये धी में पूछा जाएगा वचन बतलावे, तो कौन सा वचन बतलाएंगे, एक वचन। पूछा जाएगा ये धी में मूल धातु क्या है, तो क्या बतलाएंगे, अस। पूछा जाएगा ये धी में वचन बतलावे, पुरुष बतलावे, क्या बतलाएंगे हम लोग, मध्यम पुरुष। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये धी शब्द याद रखना। ये धी, अस्तम, अस्त। फिर क्या होता है, आसानी, 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 असाम, असम। बैलेंस नहीं होता, नोट कर लो। था अब हम लोग देखेंगे लंग लकार के ऊपर।
ठीक। क्या होते हैं लोग लंग लकार का सूत्र? तो तम अन तम तो आम आब अम। बिठा रहे हैं धातु को। आसित आसित आस्तम आसन आसन। फिर क्या होता है? आसी आस्तम आस्त। ठीक। उत्तम पुरुष में आसम आसम आसु आसु। ठीक, यहां तक नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे विधि लकार के ऊपर। विधि लिंग विधिलिंग लकार। ठीक। क्या होते हैं सूत्र? एत तम एयु ए तम एत एम एव एम। तो अस क्या बनेगा? अस धातु को जब बिठाएंगे इसके ऊपर बनेगा क्या? स्यात स्यातम स्यु। ठीक। स्यात स्यातम स्यु स्या। फिर क्या बनता है? स्या स्यातम स्यात। फिर श्याम 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 श्याम। कहां कहां हलंत दे रहे हैं देखते भी देखते जाना है। नोट करो यहां तक। उसके बाद देखेंगे हम लोग अंतिम लकार। क्या है? लीड लकार। कौन सा लकार? लीड लकार। मिटा रहे हैं इसको। क्या होता है? आस जो है वो भाव में बदल जाता है लीट लकार में। किस में बदल जाता है? भाव में। क्या बनेगा? भविष्यति भविष्यति भविष्यत है भविष्यत भविष्यन्ति। ठीक। भविष्यसि भविष्यसि। फिर भविष्यथ भविष्यत। ठीक। उसके बाद भविष्य में भविष्य में भविष्याव भविष्य में। इस प्रकार हम लोग अस धातु को लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार एवं लीट लकार पांचों लकार के ऊपर दर्शाने के लिए जान गए। अब इसको नोट कर लो कॉपी में। 2 बार 3 बार पढ़ो। जब तक याद नहीं हो जाए तब तक पढ़ते रहो। 3 बार 4 बार पढ़ो। दिन में 2 बार 3 बार घसते रहो। इसको याद नहीं होगा। कैसे याद नहीं होगा? ठान लो कि याद ही करके छोड़ेंगे इसको। जुनून जगह शिक्षा की ओर। ठीक। मिटा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इसके ऊपर एमसीक्यू। किसका उपयोग हम याद जो कर रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं इसको, तो देखना किस प्रकार इसका उपयोग होता है।
एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे, किस प्रकार से देख रहे हैं देखना। क्वेश्चन आएगा बाबू, निम्न शब्दों में लकार एवं मूल धातु बताएं। निम्न शब्दों में लकार एवं मूल धातु बताएं। पहला शब्द दे रहे हैं एधि। एधि में हम लोग को बतलाना है, वो हम लोग याद भी किए क्या कि अस धातु को जब लोट लकार के ऊपर दर्शाते हैं तो क्या होता है, अस्तु अस्तम संतु। फिर क्या होता है एधि मध्यम पुरुष में, क्या पढ़े मध्यम पुरुष में, नोट जो क्या उसमें देखो अभी कॉपी में, लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में एधि। तो एधि में हम लोग को क्या बतलाना है यहाँ पर, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन बार बार पढ़ना चाहिए किसी भी सवाल को, उसका कंक्लूजन करेंगे, क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है हमसे, उसके अनुसार उत्तर देंगे हम। तो निम्न शब्दों में लकार एवं मूल धातु बताओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लकार, उसके बाद क्या है, मूल धातु। दो चीज मांग रहा है, किससे, एक शब्द दिया गया उसे दो चीज मांग रहा है। तो एधि में पहले क्या बतलाएंगे, लकार। इसमें लकार क्या है, कौन सा लकार का शब्द है एधि, तो वो बतलाया लोट लकार में अस्तु अस्तम संतु एधि होता है। एधि किस लकार के शब्द हैं, तो लोट लकार। कौन शब्द दे दिए, लोट लकार। हम जो याद कर रहे हैं इनका उपयोग इस प्रकार से होता है। अब लकार, तो लकार कौन सा दे दिए, पूछा जा रहा है मूल धातु क्या है इसमें, मूल धातु अस है। अस जुटकर ही लकार में, अस जो है लकार के ऊपर जुटकर ही ये सभी शब्द बनते हैं। तो कितना, एक लकार में 9 शब्द है, इस तरह से 5 लकार, 9 × 5 = 45 शब्द। उस सभी 45 शब्दों में से मूल शब्द क्या आएंगे, अस। क्या आएंगे उसमें सभी में से, मूल धातु अगर पूछा गया तो उसमें क्या बतलाएंगे हम, अस धातु। एक लकार में 9 शब्द है बाबू, अस्ति अस्त संति 3 हुआ, असि अस्त अस्त 6 हुआ, अस्मि अश्व अस्म 9 शब्द एक लकार में। तो 9 × 5 = 45 शब्द है। तो 45 शब्दों में सभी का मूल धातु क्या बतलाएंगे हम, अस। तो इसमें मूल धातु क्या है, मूल धातु अस। इस प्रकार से इसका आंसर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन लिखा देते हैं HW के लिए, लिख लेना कॉपी में, बनाना उसको, ठीक। आसी, दूसरा आसन, तीसरा भविष्यति, चौथा आसिफ, ठीक। इसको नोट करो और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान इसको। क्वेश्चन नंबर 2, अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप लिखें। आज की क्लास में यही तक बाबू। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी तो
स्लो मोशन से हम चल रहे हैं, एक एक दिन में 50-100 क्वेश्चन कराएंगे, पहले याद तो कर लो तुम लोग। ठीक, आज यहीं तक। गुड नाइट। पढ़ने में ध्यान लगाओ, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो।